हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें जो 8 फाइलें बनती हैं उन फाइलों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल के बारे में विस्तार से जाना था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उस मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल को किस तरीके से बनेगी उसको देख लें। और दोस्तों, उसको सेम टू सेम अपने विद्यालय यानी जहाँ पर आप 4 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ की डिटेल आप लिख लें। तो इस तरीके से आपकी मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने विद्यालय की डिटेल उसमें लिखना है। ठीक किस तरीके से लिखना है वो उस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बताते चलें कि सभी 8 फाइलों के वीडियो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी किस तरीके से लिखी जाएंगी उसको भी हम लोग विस्तार से आपको बताएंगे। जिन लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में आठों फाइलों के पीडीएफ चाहिए वो लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपको फाइल लिखते समय कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए जाएंगे पॉइंट वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रहेगी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी स्कूल का बुनियादी ढांचा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक इंडेक्स आपको बनानी है। इंडेक्स किस तरीके से बनेगी उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खाली समझ लीजिए। यहाँ पर आ जाएगी क्रम संख्या, यहाँ पर विषय वस्तु, यहाँ पर पृष्ठ संख्या, यहाँ पर हो जाएंगे हस्ताक्षर यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1 नंबर आप डालेंगे यहाँ पे क्रम संख्या, स्कूल का बुनियादी ढांचा क्या होता है, पृष्ठ नंबर 1 पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्रमांक आता है स्कूल के बुनियादी ढांचे का महत्व, यानी जो स्कूल का बुनियादी ढांचा होता है उसका महत्व क्या होता है। ठीक, यहाँ पर भी पृष्ठ नंबर पड़ा है। तीसरा जो यहाँ पर हमारा क्रम संख्या आता है इसमें उद्देश्य, उसके बाद 4 नंबर पर भौतिक सुविधाएं आती होंगी हमारी। उसके बाद भौतिक सुविधाओं में हमें क्या करना है, यहाँ पर विद्यालय का भवन क्या होता है उसको लिखना है, कक्षा की संरचना, ठीक, उसको किस तरीके से लिखना होगा उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर खेल का मैदान किस तरीके का है उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। विद्यालय में पुस्तकालय है, लैब, कंप्यूटर लैब है, अन्य जो सुविधाएं होंगी उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सुझाव लिखेंगे अगर कुछ सुझाव होंगे। उसके बाद निष्कर्ष रूप में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये 16 पेज की बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों पेज का तो कोई इश्यू रहता ही नहीं है, आप 16 पेज में लिख लीजिए, 18 पेज में लिख लीजिए। बस आपको करना क्या है, जो हेडिंग दी हुई यहाँ पर है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होगा। बस ये बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों जो इंग्लिश में फ़ाइल बनाना चाहते हैं वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उन लोगों के लिए भी फ़ाइल इंग्लिश में बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों, आपकी फ़ाइलें बनानी है 8, तो यहाँ से क्या करना है, 8 फाइलें 8 दिनों में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक, पहले हिंदी में, फिर उसके तुरंत बाद इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्कूल का बुनियादी ढांचा, इसके बारे में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों स्कूल का बुनियादी ढांचा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको दोस्तों एक चीज़ हम बता दें कि जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, 4 माह। ठीक, यानी 4 मंथ। ठीक है, इस 4 मंथ में क्या होगा, 120 दिन हो जाएंगे। ठीक है, यानी 120 डेज हो जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। या फिर इसमें जो है 16 वीक, ठीक, 16 सप्ताह। ठीक है, ये इस तरीके से आपके बनेंगे। ठीक, 4 महीने में बनेंगे हमारे 120 दिन, या फिर वो 16 सप्ताह बन जाएंगे। ठीक है, यानी आपको रेगुलर 4 महीने तक इंटर्नशिप करनी ही करनी है। ठीक है, उसमें 8 फाइलें बनाई जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे स्कूल का बुनियादी ढांचा। तो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि स्कूल के बुनियादी ढांचे से तात्पर्य स्कूल की इमारत, खेल का मैदान, सार्वजनिक सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ऑफिस तथा अन्य सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं। विद्यार्थियों को सकारात्मक सीखने के माहौल में ये बहुत योगदान देती हैं। स्कूल का बुनियादी ढांचा जितना अच्छा और प्रभावशाली होगा वह शिक्षा की दृष्टि से उतना ही बेहतर माना जाता है। ठीक है, शिक्षक तथा सहायक कर्मचारी भी अच्छा महसूस करते हैं और अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा स्कूल का जो बुनियादी ढांचा होगा उसका महत्व क्या है, यानी आपकी ये हेडिंग पड़ेगी। यहाँ से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे,
इनमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि विद्यार्थियों में सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना, उसके बाद परिवार व समाज को आपस में जोड़ने की वाली कड़ी के रूप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगला आएगा कि शिक्षकों को अध्ययन में रुचि हो जाती है, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, सामुदायिक जीवन के प्रोत्साहन में इसका महत्व बहुत होता है, ठीक। उसके बाद मीनिंग एंड डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यानी कुछ डिफिनेशन है। मीनिंग है कि विद्यालय की इमारत, कमरे, फर्नीचर, खेल का मैदान, शौचालय, पानी की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, मेडिकल, पुस्तकालय तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को सम्मिलित रूप से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इसको कहा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो उद्देश्य होगा स्कूल का बुनियादी ढांचा यानी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का विद्यार्थियों के नामांकन, उनकी उपस्थिति तथा उनकी उपलब्धियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। देखिए स्कूल जितना अच्छा उसकी बिल्डिंग होगी, ठीक है, यानी बुनियादी चीज़ें जब वहाँ पर होंगी तो क्या होगा, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पे, ठीक है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साफ सुथरी कक्षा, खेल का मैदान, देखिए कितना इफेक्ट डालते हैं। बेहतर वातावरण, शिक्षकों का स्टाफ रूम, ठीक है, वॉशरूम, सभी कक्षाओं में पंखे हैं कि नहीं हैं, रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, मेडिकल तथा परामर्श केंद्र की व्यवस्था है या नहीं है। इन सब चीज़ों का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है भौतिक सुविधाएं। इन भौतिक सुविधाओं में हमें क्या लिखना है, किसी विद्यालय की भौतिक सुविधाएं होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है तथा उनको महसूस किया जा सकता है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, जैसे इसमें आती हैं मेज, कुर्सी, कक्षा में पंखे और लाइट का प्रबंध, खिड़कियां और पीने के पानी की व्यवस्था, वॉशरूम, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तथा हैंड वॉश की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को भौतिक सुविधाओं में शामिल किया जाता है। देखिए होती हैं नहीं भौतिक सुविधाएं, ये सब चीज़ें अगर कॉलेज में ये सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें लिखना है स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस, प्रधानाचार्य जी का कक्ष उसके बारे में लिखेंगे, शिक्षक कक्ष, शिक्षण कक्ष जो कक्षाएं क्लासरूम होते हैं उनके बारे में लिखेंगे, प्रयोगात्मक कक्ष हो जाएंगे, खेल का मैदान हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर लैब, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी की व्यवस्था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट वगैरह जो होती है, ठीक है, यातायात की सुविधाएं, एनी अदर फैसिलिटीज़ जो हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से आपको इसी तरीके से हेडिंग यहाँ पर डाल देनी है और इन हेडिंगों को आपको लिखना होगा। सबसे पहले आता है यहाँ पर विद्यालय का भवन, तो जिस विद्यालय में आप जाएंगे उस भवन के बारे में आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप चाहें तो जिस तरीके से लिखा बारे में नाम लिख के और इसी तरीके से इसको आराम से ये लिख दीजिए, ठीक है। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो आप इसको बस देख लीजिए एक बार इस तरीके से आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपको पीडीएफ चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवा दी जाएंगी। यहाँ पर कक्षा की संरचना हो जाएंगी, इसके बारे में हमें लिखना है, बस आपको अपनी डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कक्षा में क्या आएगा, यहाँ पर प्रधानाचार्य का कक्ष, उसके बाद शिक्षक कक्ष और शिक्षण कक्ष, ठीक है, यानी यहाँ पर स्टाफ रूम आ जाएगा, प्रिंसिपल रूम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टीचर्स रूम आ जाएंगे, स्टाफ रूम जो होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे क्लासरूम, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आएगा प्रधानाचार्य जी का कक्ष, तो जो भी जिस तरीके से है आपके विद्यालय में जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने गए हैं उसको देखिए किस तरीके का उनका रूम है, ठीक है, प्रधानाचार्य जी का कमरा है, ठीक, उसके बारे में लिख दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर स्टाफ रूम के बारे में दिया हुआ है, आप लोग स्टाफ रूम के बारे में लिख दीजिए किस तरीके का लिखा हुआ है, चाहे तो सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासरूम के बारे में दिया है कि किस तरीके से क्लासरूम यहाँ पर है, ठीक। तो देखिए क्लासरूम क्या है, सभी कक्षाओं में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था यहाँ पर, ठीक। सभी कक्षाओं में क्या है, श्यामपट्ट की व्यवस्था है, ठीक। और अतिरिक्त अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, पॉइंटर हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है, टीएलएम जो भी होता है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और जो भी क्लासरूम है वहाँ पर 2 दरवाजे हैं, 4 खिड़कियाँ हैं, ठीक। आप देखिए आप जहाँ पर इंटर्नशिप के लिए गए वहाँ पर कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, ठीक है, लाइट की व्यवस्था है, ठीक, पंखे चल रहे हैं कि वहाँ पर एसी लगी हुई, जो भी है सुविधाएं, आप उन सुविधाओं को एक एक करके आराम से लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आती हैं प्रयोगात्मक कक्षाएं, ठीक। तो प्रयोगात्मक कक्षाएं जो होंगी आप उनके बारे में लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद पंजिका व्यवस्था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से आएंगी शुक्ल पंजिका, जो फीस रसीद वगैरह होते, रजिस्टर वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। उपस्थिति पंजिका, ठीक।
तो उपस्थिति हो जाएगी छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, ठीक, यानी जहाँ पर छात्र आते हैं अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पर उनका हो जाएगा, टीचर्स जो रजिस्टर होते हैं अटेंडेंस उनका वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपस्थिति पंजिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आती है छात्रवृत्ति पंजिका, जहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को दी जाती है, वो सब यहाँ पर डिटेल में आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद पंजीकरण एसआर वगैरह जहाँ पर जो है नोट किया जाता है, ठीक। उसके बाद छुट्टी पंजिका, जो छुट्टी वगैरह नोटिस वगैरह निकलती हैं उनके बारे में यहाँ पर देखो इस तरीके से दिया हुआ है। परिणाम पंजिका, ठीक, जो गैजेट वगैरह होते हैं ऑफिस में जो होता है वो सब। उसके बाद यहाँ पर आता है खेल का मैदान, तो आपको खेल के मैदान के बारे में भी लिखना है। तो अगर ध्यान रखिएगा खेल का मैदान, तो अगर कोई बढ़िया सी पिक्चर वगैरह मिल जाए तो उस पिक्चर को यहाँ पर आप लगा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें क्या होगा, एग्जामिनर जब ये फाइल देखेगा तो उसको बहुत ही लगेगा कि हाँ आपने अच्छी तरीके से इंटर्नशिप की है, अच्छी तरीके से फाइलों को मेंटेन की है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है लाइब्रेरी, ठीक। तो लाइब्रेरी अगर है तो उसके बारे में लिख दीजिए, अगर नहीं लाइब्रेरी है तो लिख दीजिए कि विद्यालय में जहाँ पर मैं इंटर्नशिप पे गया या गई वहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ से लिखना है। फिर इसके बाद कंप्यूटर लैब में भी इसी तरीके से आ जाएगा, अगर कंप्यूटर लैब वहाँ पर है तो आप लिख दीजिए कि कंप्यूटर लैब के बारे में, ठीक। और अगर नहीं है तो लिख दीजिए कि कंप्यूटर लैब की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी जो चीज़ होगी उसके बारे में आप डिटेल से लिखेंगे। डिटेल का मतलब ये नहीं कि 4-4 पेज में लिखिए, आप कोशिश करिए कि एक पेज में उसको लिख के उसी में उसके नीचे फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए वहाँ से, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, ठीक, अगर है मेडिकल फैसिलिटीज़ तो लिखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादातर अब विद्यालयों में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, जो पीने योग्य पानी होता है उसकी फैसिलिटीज़, क्योंकि अक्सर ये तो सभी कॉलेजों में होती हैं, ठीक है। उसके बारे में आप इसी तरीके से यहाँ से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आएगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली व्यवस्था होती है तो उसके बारे में लिख दीजिए, बिजली जब चली जाती है तब इन्वर्टर है या जनरेटर व्यवस्था है, ठीक है, जो भी है आप उसको यहाँ से लिखिए यहाँ से, ठीक। उसके बाद यातायात यानी परिवहन की जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, तो जो दूर से बच्चे आते हैं उनके लिए परिवहन की व्यवस्था होगी, जो पास के होते हैं या तो वो पैदल आ रहे हैं या अपनी वो किसी परिवहन से आ रहे हैं, स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है ना, रिक्शा है, इनसे आ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। एनी अदर फैसिलिटीज़ कुछ और, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, वाशरूम फैसिलिटीज़, परामर्श की सुविधा, वो अगर है तो आप लिखिए वहाँ पे। तो उसके बारे में यहाँ पर सजेशन, अगर आपको लगे कि कोई सुझाव देना है, ठीक, जैसे यहाँ पर इन्होंने बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर सुझाव दिया कि सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन विद्यालय में बच्चों के लिए कैंटीन नहीं है, ठीक है, तो बताइए कि कैंटीन नहीं है। अगर विद्यालय प्रशासन को लगेगा कैंटीन की व्यवस्था करनी चाहिए तो वो कैंटीन की व्यवस्था कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे, ठीक। उसके बाद निष्कर्ष, तो यहाँ पर निष्कर्ष में क्या निकलता है कि आप विद्यालय में जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उनका प्रबंध है, उनको किस तरीके से बच्चा यूज़ करता है, ठीक है, और विद्यालय प्रशासन उनको यूज़फुल बनाता है, ठीक। बहुत सी जो है चीज़ों को वहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप आराम से लिख दीजिए जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ वहाँ से लिखिए ऑब्ज़र्व करते हुए, कुछ ना समझ में आए तो फाइल आपके पास तो है ही है, आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ना अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करिए, मैं बता दूंगा, आप उस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।